अब ये लाइफ कोचिंग क्या है, किस तरीके से करनी है, इसका इतना ज्यादा रुझान पाकिस्तानी मार्केट में नजर नहीं आता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उमर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। असल में हमारे यहाँ लोगों को ना एक एक बहुत बड़ी बीमारी है, और वो बीमारी है कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, है ना, और मुझे सब आता, और दूसरा ये मुझे सब आता है। तो हमें भी ये लगता था, और आज भी हम जब जब हम किसी को पिच करते हैं, एक तो कुछ लोग खुद जिनको नीड होती है वो राब्ता करते हैं, उनको तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या है काम, और जिनको हम कभी समझा रहे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं अभी यार, यानी सफिशिएंट इनफ, we don't need that, we don't need that। हाँ वी सही डोंट है। नीड दैट, और हम बल्कि आपको सीखना है तो हम सिखा दें। इस किस्म बिल्कुल के, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन चूंकि अगर आप वेस्टर्न हमारी वर्ल्ड को देखेंगे तो वहां तो बकायदा कोचिंग के अंदर डिविजन्स बन चुके हैं ना, यानी Absolutely। एक इंसान अगर स्ट्रेस को देख रहा है तो सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट को देख रहा है, कोई फाइनेंशियल कोच है तो सिर्फ कोई बिजनेस कोच है तो सिर्फ बिजनेस कोच है। तो एक तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना, लेकिन नीड हर इंसान को है, और ये सदियों से चलता आ रहा है, सहाबा के दौर से, नबियों के दौर से। नाम इसको अब लोगों ने लाइफ कोचिंग का दे दिया है, लेकिन एक अरसे से, और ये इनफिरादी मेहनत इसको अगर मैं उर्दू में कहूँ ना, यानी एक एक के पीछे लगकर उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना, ये तो नबियों का काम है, और सदियों से ये चलता आ रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो यानी क्राउड में बात करने का इम्पैक्ट इसके आगे 1%। बिल्कुल बिल्कुल इसके इम्पैक्ट के आगे 1%। क्राउड में तो बात आप जनरल बात कर रहे हैं ना, वो तो जिसको समझ आए आए, जिसको नहीं आए, तो आप सबके लिए कर रहे हैं। और यहाँ तो आप बिल्कुल आई टू आई, और बिल्कुल निशाने पे एक बंदा और आप, और उसकी बिल्कुल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड दैट पर्सन विल बी योर कोच, कोच एज इन टर्म्स ऑफ दैट ये जो शख्स होगा, ठीक है, ये शख्स आपको आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे हैं उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करना है, उसको कैसे सही इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ कैसे जाना है, ठीक है। अब सही उसमें फाइनेंस भी आ जाता है, उसमें आपका अगर बिजनेस है वो भी आ जाता है, उसमें अगर आपकी पर्सनल पर्सनल लाइफ है उसकी कोचिंग भी आ जाती है, ठीक है। अब ये किसी खास तबके के लिए नहीं है, मतलब कोई ये मैं ये बोलूं या उमर साहब ये बोलें कि जी जिसने एमबीए किया हुआ है सिर्फ उसी के लिए है ये कोचिंग, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उमर। नहीं, ये ऑब्वियसली सबके लिए। ये तो कोई सबके लिए, मतलब वेदर आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, या यू आर ऑन द टॉप, यू नीड। बल्कि मैं तो जब वेस्टर्न जो बहुत बड़े जो लोग हैं, तो वो तो हार्वे मेके के बारे में आता है कि उसने तो हर एरिया के लिए अलग अलग कोच रखा, उसका पब्लिक स्पीकिंग कोच अलग है, उसका वॉइस कोच अलग है, उसका प्रोडक्टिविटी कोच अलग है। सो द मोर यू ग्रो द मोर यू नीड के यार मुझे तो स्पेसिफिक हर एरिया में आई नीड समवन कि जो मुझे कोच करे। और अगर आपका एटीट्यूड ये नहीं है तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू ग्रो। और अगर आप ग्रो कर भी, अच्छा असल में मसला ये है ना कि हमारे यहाँ लोग सक्सेस को एक पैरामीटर से देखते हैं। मिसाल के तौर पे इट्स फाइनेंशियल सक्सेस, तो एक इंसान को अल्लाह ने पैसे अगर दे दिया, वो पैसे तो बाय चांस भी मिल सकते हैं ना, विरासत में भी मिल सकते हैं, और हो सकता है बाय चांस आपको मिल जाए, लॉटरी निकल जाए, या चले आपने मेहनत करके भी कमाया। बट हैविंग मनी डजंट मीन दैट यू आर सक्सेसफुल, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ना। आपको उन सब, तो लिहाजा हर दफा आपकी लाइफ में कोई ना कोई एरिया होता है वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। यानी सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज नॉट इनफ। अगर आप प्रोफेशनली बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत यू आर एग्जीक्यूटिव, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ अगर डिस्टर्ब है तो इट मींस यू नीड कोचिंग इन दैट गाइडेंस रिगार्ड एज वेल। बिल्कुल इन दैट। तो और अकेले कुल तो कोई इंसान नहीं। तो दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है, द मोर यू ग्रो द मोर यू रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस, एंड द अच्छा, मोर यू इसीलिए बड़े बड़े जो भी मतलब अब अगर आप स्पोर्ट्स के एथलीट्स को देख लें या आप बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को देख लें कंपनी के, उनके भी कोचेस होते हैं। अच्छा, जो आर्टिस्ट होता है, जो सिंगर होते हैं, जो इतनी मायनाज सिंगिंग कर रहे हैं, उनके भी कोचेस होते हैं। So every single person, every one of us actually needs a coach। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में कोचिंग मैंने नहीं देखा। मैं पिछले 4 साल से पाकिस्तान में हूं, तो मैंने कोई लाइफ कोच एज सच ऐसा नहीं देखा जो वाकई इस लेवल पे काम कर रहा है कि जहां पर लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रही है। आप लोगों का जो नंबर ऑफ मतलब
you know, it's very less. मतलब It's 360 degree coaching. Can I explain 360 it to degree you? coaching. Please, please, What is please. 360 डिग्री कोचिंग इज कि अगर आप वेस्टर्न मॉडल्स देखते हैं तो वो कहता है कि अगर एक बंदा आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आया है तो आप उसी पे स्टिक हो जाएंगे और आप उसकी लाइफ के दूसरे एरियाज को टच नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो उसकी इजाजत के बाद करेंगे और आप उसे उसे आइडेंटिफाई भी नहीं करवाएंगे और वो आपको पेमेंट जिस काम के लिए कर रहा है वो पेमेंट। अच्छा, जो 360 डिग्री है वो ये है कि एक तो हॉरिजॉन्टल है विच मीन्स ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, और एक वर्टिकल है विच मीन्स इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी जैसे हम लोगों का कमिटमेंट क्या होता है, आवर कोचिंग इज टिल योर डेथ नॉट Till your आवर डेथ। death, right? हम मर जाएंगे तो हमारे हमारे एसोसिएट्स आपको पकड़ लेंगे, यानी जो जबरदस्त। हमने जो सुलेमान साहब से सीखा। तो जब हम इतना, यानी इसको कहते हैं आसान उर्दू में गोद ले लेना, जब आप गोद ले लेते हैं ना किसी को, देन यू सी द इम्प्रूवमेंट इन दैट पर्सन और फिर वो पर्सन एसेट बनता है, वो दूसरों के लिए काम कर रहा होता है, बट यू हैव टू यू कैन से अडॉप्ट है। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। इसको सिर्फ एक एरिया तक रखते हैं तो अच्छा इसको अगर पीछे ले जाए, आप लाइफ कोचिंग की टर्म हटा लें, हमसे कोई भी पूछे भाई आपको कौन से टीचर याद है, तो हमें अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर याद नहीं होते, हमें वो टीचर याद होते हैं जो है ना जिन्होंने वो ट्रेनिंग जिन्होंने आपकी की होती है, कोचिंग कर रहे होते हैं, जो कि आपकी पुस्तकें। या एब्सोल्युटली, एक्स्ट्रा माइल लेके गए होते। जैसे मैंने आपको एब्सोल्युटली। बताया था, वन ऑफ माय स्कूल टीचर जो मेरी वालदा के इंतकाल पे कब्रिस्तान में मेरे साथ कब्र पे 1.5 घंटा मजीद रुके रहे, सब बिल्कुल, चले गए, बताया था। मेरे बिल्कुल आपने रिश्तेदार बताया चले था गए, मुझे। भाई अब्बू चले गए, एंड आई वाज एन ही, और वो फिर मुझे खुद उन्होंने मुझे घर पे ड्रॉप किया। तो आई डोंट नो, मुझे मैथ्स पढ़ाई या स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई, बट वो मुझे जीत गया वो शख्स ना। नहीं, तो एब्सोल्युटली, दैट्स हाउ बिकॉज़ थिंग्स। उन्होंने आपसे इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर लिया, क्योंकि ये वो जो एलिमेंट था, वो जो पॉइंट था आपकी लाइफ में, इट वाज़ अ वेरी डाउन पॉइंट बिकॉज़ यू लूजिंग योर मदर। इट्स लाइक your whole world comes crashing down. I can't possibly imagine the ordeal, the pain that you've been through. और उस टाइम में कोई शख्स अगर आपके साथ बैठ जाए, खामोश बैठ जाए, कुछ ना बोले, तो obviously that has a very significant impact on your life, on your psyche, on your emotion. होती है ना, दैट्स व्हाई कोचिंग रियली हेल्प्स ना। एक नंबर वन है इसके, हर बंदे की नीड अलग है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज, हर बंदे का पेस भी अलग होता है, जिसको हम Absolutely, कहते हैं कि प्लंज वर्सेस टो डिपिंग। प्लंज का absolutely. मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं वो डाइव, और कुछ लोग होते हैं वो पहले वो टो डिपिंग का मतलब वो पहले अंगूठा डुबाएंगे पानी में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में जाएंगे। बिल्कुल, सो वी हैव टू, अच्छा कोचिंग की सबसे जबरदस्त बात क्या है कि you are not on a certain pace. If you want to go fast, coach will take you fast. If you want to go to बिल्कुल। slow, if you want to go slow, तो कोच आपको स्लो लेकर चलेगा। इट्स टोटली ऑन योर पेस एंड एट योर कंफर्ट लेवल। एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये जो हमने रिलीजन वाली जो बात की, तो वो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ओनली रिलीजन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। एंड यानी कोई भी हमारे कोचिंग प्रोग्राम का पार्ट बन सकता है। एंड दैट, और जो भी जो डिसीजन होते हैं ना कोचिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट, दे आर इनसाइड आउट। कोई कोच जो है ना वो आपको जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है ना। जो भी डिसीजन आप लेते हैं दैट इज बेसिकली इनसाइड आउट। तो ऐसा नहीं होता कि जो है ना कि कोच आपको जबरदस्ती किसी काम की तरफ जो है ना वो लेकर आए। एक तो ये बिल्कुल, मेन चीज बिल्कुल, है। अच्छा, एब्सोल्युटली। जो अभी तो हम सिर्फ कोचिंग की इंपॉर्टेंस पे मेरे ख्याल है आज अगर हम बात करें तो उसी पे हमारा प्रोग्राम जो है ना वो बहुत हाँ, इंशाल्लाह यस, यस, जबरदस्त लोगों यस। को फायदा। तो मिसाल के तौर पे जैसे सर ने बात की स्पोर्ट्स में, अच्छा मामला ये है कि स्पोर्ट्स में और मूवीज में यहाँ तो लोगों को पता होता है ना, और उमूमन आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स स्टार हैं दे डू नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन ऑफ देयर फील्ड, ठीक है ना। इसी तरीके से अक्सर जो बिल्कुल, मूवी स्टार हैं वो कोई वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं, इवन सिंगर्स भी, यानी अपनी फील्ड का भी पढ़े लिखे नहीं। बिल्कुल, दे डू नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन बट दे हैव कोचेस जो उनके गेम को देख रहे होते हैं, उनके काम को देख रहे होते हैं, एंड दे क्रिटिसाइज ऑन देयर वर्क, ठीक है, एंड दे हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड। इसी तरीके से वी नीड कोच इन आवर लाइफ। मिसाल के तौर पे मैं एक अंग्रेजी का कोर्स करता हूँ, जेनेरिक कोर्स, और उसमें बात सुनता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ, उससे मेरी डेवलपमेंट अपनी जगह होगी। लेकिन अगर एक कोच है, जो कि मैंने अभी एक रिसेंटली अपने एक दोस्त से जो है ना वो रिक्वेस्ट की, एंड ही इज विलिंग एंड ही इज डूइंग, तो मैं रोजाना उन्हें एक पैराग्राफ लिख के भेजूंगा, ये मेरा उनसे कमिटमेंट है, और वो उसे
देखेंगे कि एग्जैक्टली वेयर एम आई मेकिंग मिस्टेक्स, तो वो उसको कवर अप करेंगे, या कहाँ पे स्टाइल इम्प्रूव हो सकता है। तो कोचिंग में बेसिकली आपके ऊपर काम हो रहा होता है। अच्छा, जैसे इसका इम्पैक्ट मुझे कब फायदा हुआ है, सर को कब फायदा है, व्हेन वी गेट रियली क्लोज टू द पीपल हु वर रियल कोच। मिसाल के तौर पर जैसे इन्होंने नाम लिया सुलेमान साहब का, तो मैं कुछ 1.5-2 साल से उनकी कोचिंग का हिस्सा रहा हूँ, अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो डिसीजंस या वो डेवलपमेंट जो कई सालों से नहीं हो पा रही थी, वो यानी इन ब्लिंक ऑफ एन आई वो चीजें होती गई। बिकॉज इतने सालों तक किसी ने मुझसे मेरे मुताबिक बात नहीं की। किताबें तो पढ़ी, किताब में जनरल बात है, कोर्सेज अटेंड किए, जनरल बात है, अगर किसी ने वक्त दिया भी तो वो साल में किसी ने एक मीटिंग दी आधे घंटे में, वो क्या एडवाइस करेगा। बट व्हेन समवन इज देयर जो मेरा हाथ पकड़े और हर हफ्ते मुझसे मिले और 1.5-2 घंटा हम साथ गुजारे और फिर वो नेक्स्ट मूव नेक्स्ट मूव नेक्स्ट मूव, देन यू विल सी कि 2-3 महीने में टोटली फ्लिप हो जाता है। सो बिल्कुल दैट इज बिल्कुल द ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ कोचिंग। आपने इसको हाईलाइट किया उमर, क्योंकि असल में बात वही है कि लोगों को, मैंने जिस तरह अपना एक लेक्चर दे रहा था, मैंने उसके अंदर बताया कि देखिए जी 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो है जो कि विनर्स हैं, एक वो है जो बेचारे लूजर्स हैं, और एक वो है जिनको अभी पता नहीं है कि विन कैसे करना है, कि जीतना कैसे है। हम्म। और उधर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट बिलोंग्स टू दैट सेक्टर, कि उनको पता नहीं होता कि वो जीतना चाहते हैं, वो सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पुअर सोल्स दे हैव नो आइडिया कि कैसे किया जाए। वो कभी इस राह पे चल पड़े, कभी इस राह पे, कभी उधर। उनको एक एक जो कहते हैं ना कि वो एक स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही होती, एक पाथ नहीं मिल रहा होता। That is where, हम्म। this is what I'm trying to tell the people here, that this is where we jump in. This is where यस। me and Umair will jump in and we are like, ठीक है जी, लेकिन जी जिस तरह उमैर ने भी बताया कि ये जिन साहब के साथ हैं, सुलेमान साहब, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, लीडिंग नाम है, एंड वेरी वेरी हम्बल पर्सन, अमेजिंग पर्सन। मैं मिला नहीं, लेकिन मैंने जितना सुना उनके बारे में, अमेजिंग। जनाब, ये एक बात कहनी ना कि घंटा 2 घंटा घंटा लगाना एक बंदे के साथ, ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन आपके साथ मैं बैठ रहा हूं और हम लोग 1 घंटे तक क्या बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे कि वो हार्ड वर्क करना है या उसमें स्किल डेवलप कर, नहीं नहीं नहीं, कॉन्क्रीट बात हो रही है स्ट्रैटेजी के साथ कि यार इसको इस तरीके से करना है, और नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपके साथ बैठूंगा तो मैं आपका फॉलो अप लूंगा कि आपने इसके ऊपर काम किया कि नहीं किया। ये बात मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि लोगों को, ताकि पता चले, लोगों को पता हो। ऐसा नहीं है कि जाके बैठ गए क्लास में और कोचिंग हो गई और घर चले गए, फिर सो गए, टीवी देख लिया, नहीं 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 नहीं, उसका फॉलो अप है। क्योंकि बगैर फॉलो अप के फायदा नहीं है। आप अगली क्लास में, अगले सेशन में मेरे पास आते हैं, उमैर के पास आते हैं, हमने आपसे पूछा जी आपने लास्ट वीक किया क्या, आपने कहा नहीं वो तो मैं खाला के घर चला गया था, नहीं नहीं वो फूफो के घर चला गया था, नहीं वो मेरी कजन की शादी थी। तो यार सॉरी, एक्सक्यूजेस वाला गेम तो खेलना ही नहीं है, क्योंकि अब ये बड़ा एक सीरियस एलिमेंट है, ये कोई खेल कूद नहीं है, ये एक बड़ा सीरियस एलिमेंट है। क्योंकि लाइफ कोच के ऊपर बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अगर उसने आपका केस अपने हाथ में लिया है तो ये अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरे तरीके से इसको निभाए, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको जो चीज बताई जाए उसको पहले तो आप क्वेश्चन करें कि क्यों, ऐसा क्यों करूं। उसका आंसर फिर मैं और उमैर देंगे कि भाई इसको ऐसे, इसकी रीजन ये है, इसको ऐसे करेंगे, कॉन्स्टेंटली करेंगे तो इसमें डेवलपमेंट आपकी अपनी होगी। फिर 1 हफ्ते बाद हमारा फॉलो अप होगा, फॉलो अप में मैं भी बैठूंगा, उमैर साहब भी बैठेंगे कि जी आप बताइए क्या हुआ। उस फॉलो अप की वजह से बंदा जो है उसको पता होगा कि यार मैंने नेक्स्ट वीक रिपोर्ट करना है, आई हैव टू रिपोर्ट इट टू माय कोचेस, आई हैव टू स्पीक टू द कोचेस, मैंने इस पूरे वीक में किया क्या, या पूरे 2 वीक्स में या पूरे मंथ में किया क्या। तो ये चीज कॉमन नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, टीचर्स कर रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल है, टीचर्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज इज पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन। ये इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फील्ड इटसेल्फ, क्योंकि हमारी जो जो दारा शिकोह एसोसिएट्स है, अब हम जब जाहिर बात है कम्युनिकेशन स्किल्स का हमने कोर्स किया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, कांस्टेंट हमारे पास उसके लिए लोग आ रहे होते हैं, रजिस्टर हो रहे होते हैं, फीडबैक्स आ रही होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। तो जब मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया 11 PM शो, तो उसमें मुझे कुछ लोगों ने ये बात बोली कि आप इसको सीरियस, मतलब आप इसको लेके चलें, कुछ कुछ करें अबाउट पीपल्स लाइफ। दिस इज वेयर आई स्पोक टू उमर, एंड उमर ऑलरेडी टोल्ड दिस टू मी अबाउट बिफोर, कि उस उमर ने मुझे कहा था कि यार आप, हम इसका कुछ करते हैं। अब वो बात डेवलप होते 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 आज हाथमी शक्ल हो गई, तो हमने कहा कि हम इसको जो है सबको बता रहे हैं। कि ये जो प्रोसेस है ना, अगेन इट्स नॉट अ जेनेरिक प्रोसेस, और ये कोई बुक नहीं है
ये कोई एक जेनेरिक बात नहीं है कि जो वन फिट्स फॉर ऑल वाला केस नहीं है ये, ठीक है ना। यहाँ तो हर चीज बहुत कस्टमाइज है, ठीक है ना। और जो इम्प्रूवमेंट आती है वो एग्जैक्टली आती ही ऐसे। तो एक Absolutely. हार्वर्ड सर्जन है अतुल गवंडे, उसने एक बुक लिखी है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, और वो लाइफ कोचिंग के बारे में कहता है कि उसने ये ऑब्जर्वेशन की कि यही स्पोर्ट्स में और क्या नाम है, स्पोर्ट्स में और जो है ना वो मीडिया साइंसेस, मूवीज में, मूवीज मीडिया के अंदर। न नॉट मीडिया साइंस, ओके। स्पोर्ट्स और जो है ना वो मूवीज में लोग बहुत तरक्की करते हैं, और हम प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद कभी वन ऑफ रिफ्रेशर ट्रेनिंग आती है तो वो ले लेते हैं। तो उसने कहा लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि दे ऑल हैव कोचेस। फिर उसने अपने एक रिटायर्ड प्रोफेसर को पे करके अपने ऑपरेशन थिएटर में एज अ कोच रखा, और वो रिटायर्ड प्रोफेसर बैठा हुआ होता था और ये सर्जरी कर रहा होता था, और वो 2-2 घंटे के नोट्स बनाता, कई कई पेजेस के, और वो फिर इसे बता रहा था कि एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग। तो वो कहता है कोचेज आर योर एक्सटर्नल आईज, जो आपको एग्जैक्टली जब आप प्ले ग्राउंड में होते हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करके बता रहे हैं। अब जब वो आपको ऑब्जर्व करके बता रहा होता है तो फिर आप बहुत स्पीडली जो है ना वो चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, क्योंकि आप पे काम हो रहा है ना। सारा गेम ही है कि काम आप पे हो रहा है। और जैसे मैं जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई किसी किताब से फायदा होता है, बिल्कुल होता है। मोटिवेशनल लेक्चर से फायदा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन उसका जवाब ये, इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट बैट्समैन, आप सचिन तेंदुलकर को सुने, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की वीडियो देखें, या सचिन तेंदुलकर कहीं आया हुआ है लेक्चर दे रहा, आप जरूर उसको अटेंड करें। लेकिन अगर आप रोजाना प्रैक्टिस नहीं करेंगे एंड यू डू नॉट हैव अ कोच, जो भले आपके किसी छोटे से क्लब का कोच है, वो कोच आपको असल में आगे लेके जाएगा डेली प्रैक्टिस। तो इट डजंट मीन कि आपके पास हमेशा कोई बहुत हाई एंड रिसोर्स हो, क्योंकि जितनी हाई एंड रिसोर्स होगी, यानी रिसोर्स से मुराद पर्सन, जितना कोई सेलिब्रिटी टाइप पर्सन आपके पास होगा, उतना ही कम उसके पास टाइम होगा आपको देने के लिए। सो यू नीड समवन जो कि आपके साथ बिल्कुल, यानी यू कैन से कदम से कदम मिलाकर जो है ना वो चलने वाला हो। हाँ, कभी कभार आप हाई एंड पे जाके कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर लें, लेकिन अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो यू नीड समवन जो आपके काम पे आपको कमेंट करे। जब आपको अपने काम पे कमेंट मिलेगा, देन यू विल इम्प्रूव। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी किसी भी चीज में बहुत तेजी से जाने की। आगे। बिल्कुल, जी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपने ये बड़ी अच्छी बात बोली है कि कस्टमाइज्ड एक तो काम है, और दूसरा जो बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें उठाया है आपने उमैर, वो ये कि ज़ाविये का गेम है सारा। एक तो हमारा ज़ाविया होता है कि हम तो यार सही चल रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो ऑफिस जा रहे हैं, हम तो बिजनेस भी कर रहे हैं, तो एक्सपेंड नहीं हो रहा बिजनेस, सेल्स नहीं आ रही, मेरी पर्सनल लाइफ मैसअप हुई भी है। लेकिन जो एक दूसरा बंदा आके आपकी लाइफ को बाहर से देखता है, जिस तरह वो डॉक्टर था, वो सर्जरी जो कर रहा था, तो वो तो अपने हिसाब से बेहतरीन सर्जरी कर रहा था, लेकिन जब उसको पीछे से एक और बंदा ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसको पता चला कि वो किन किन चीजों को मिस कर रहा है, जो कि उसका अपना मिस कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव था कि भाई मैं तो परफेक्ट चल रहा हूं। अगर भाई तू परफेक्ट चल रहा बिल्कुल। है तो फिर कहीं कहीं तो मतलब मसला आ रहा है ना, तो उस मसले को कवर करने के लिए वी हैव कोचेस। मोटिवेशन लेक्चर आप सुन के आते हैं, बड़े पंप अप हैं जी, 2-3 दिन आपने दुनिया इधर से उधर कर दी, चीर फाड़ कर दी, चौथे दिन बैठे हुए दाल चावल खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। क्या हुआ मोटिवेशन का? तो खत्म जी, हाँ कर लेंगे, बाद में करूंगा, हाँ कर लूंगा। मैं इस बात को पहले भी बोल चुका हूं कि मोटिवेशन इज जस्ट लाइक बेथिंग, इट्स जस्ट लाइक टेकिंग अ शावर। इट्स नॉट लाइक आपने जिंदगी में एक दफा शावर ले लिया, बस शावर ले लिया, या साल में एक दफा जाके शावर ले लिया। इट्स अ रेगुलर थिंग, it's a regular thing. Every day you have to read something motivating, you have to read something which is for self development. If you don't do that, then it's just like that you're taking a bath in January and expecting to be absolutely fine by March. तो आपके पास से वो स्मेल आएगी कि इस वक्त मैं लाइफ कोच मतलब लाइव सेशन कर रहा हूं, मैं लाइव सेशन बंद करके चला जाऊंगा। इस कदर खुशबू आती है इंसान के पास से। ठीक है जी, आगे। ऐसा कोई आइडिया स्ट्राइक करता है बाजू का जो कि फर्स्ट मीटिंग में आने वाला था नहीं। वो तो ग्रेजुअल जो इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, वो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट से जो है ना वो चीज़ निकल कर सामने आ रही होती है। सो इसलिए ये जो
ग्रेजुअली उसको साथ लेकर चलना है, दैट इज नेसेसरी। तो आप कहीं भी किसी की भी कोचिंग में जाए तो एटलीस्ट कमिट 5 to 6 वीकली सेशंस, तो आपको चेंज नजर आएगा। इट्स नॉट अ वन ऑफ गेम। वो तो फिर आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कोई आप मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड कर लें, तो वही होगा कि कुछ दिन आप पंप अप होंगे और उसके बाद जो है ना मामला हो जाएगा खराब। बिल्कुल खराब बिल्कुल। से मुराद आप, यानी क्योंकि देखिए मैं मोटिवेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोटिवेशन हमेशा इनसाइड आउट होनी चाहिए, है ना। बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत धांसू किस्म का स्पीकर, पब्लिक स्पीकर कोई आएगा और वो मोटिवेशन करे। इट्स ट्रू, उससे फायदा होता है। आप एड्रेनालाइन रश आता है आपके जो है ना वो बॉडी में, और आपको लगता है कि कुछ कहाँ है दीवार में, सर मार के दीवार तोड़। लेकिन ये दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। अच्छा, वो स्टेरॉइड है वो। अब वो स्टेरॉइड आपको बार बार लगाने की जरूरत पड़ेगी, वरना काम नहीं बनेगा। और चूंकि उसके पीछे मोटिवेशन निकला मोटिव से, मोटिव का मतलब होता है मकसद। तो वंस योर मोटिवेशन इज इनसाइड आउट, तो फिर आपको बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स टोटली इनसाइड आउट। और कोचिंग प्रोसेस में ये होता है, कोचिंग में बैठ के कोई आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो कोई बहुत हाई एनर्जी एक्टिविटीज नहीं करवाई जा रही होती, लेकिन एक्चुअली सारा काम हो रहा होता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। और जब वो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाते हैं एंड यू आर मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड आउट फॉर एनी ऑफ योर गोल और विजन, देन फिर आपको बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है ना मैंने क्या करना है। बिल्कुल मतलब अच्छा, एब्सोल्युटली। अगर ये नहीं है तो फिर आप बार बार वो एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरफ जा रहे होंगे। अच्छा, और मसला ये है कि जब हम हमारे मुल्क में चूंकि ये चीज इतनी अभी डेवलप है हुई नहीं है ना, नई नहीं है, हम हर ट्रेनर को मोटिवेशनल स्पीकर समझ लेते हैं, हाँ बिकॉज पीपल आर डूइंग रियली गुड वर्क। तो दैट्स व्हाई हाँ आई एब्सोल्युटली डोंट नहीं वांट आप। कि मैं किसी के बारे में बुरा बोलूं। हाँ माय पॉइंट इज कि अब जैसे कासिम अली शाह साहब है, तो ही टॉक्स ऑन वेरी, यानी डिफरेंट टॉपिक्स। अब आप उनको अगर मोटिवेशनल स्पीकर समझ के हर वक्त सुन रहे होंगे, तो उनकी हर टॉक आपको किसी एक टॉपिक की तरफ मूव कर रही है, और हो सकता है वो आपकी बिल्कुल। आर ऑफ नीड हो ही ना। ठीक है ना, हो सकता है वो बच्चे की तरबियत पे बात कर रहे हो और आप अभी कमा रहे हो। तो व्हाई, तो इट्स ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन मैन, ही इज टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट एंटायर डिफरेंट सब्जेक्ट। बिल्कुल अब हो सकता है बिल्कुल बिजनेस की बात कर रहे हैं और आपका मसला रिलेशनशिप का फंसा हुआ, हो सकता है वो रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, आपका मसला बिजनेस का फंसा हुआ। सो यू बिल्कुल नीड इनसाइड बिल्कुल आउट। हर किताब अच्छी होती है, हर स्पीकर अच्छा होता है, लेकिन उस स्पीकर का कंटेंट आपके करंट प्रॉब्लम या आपके करंट गोल से कितना रिलेट करता है, दैट इज व्हाट। अगर ये मोटिवेशन इनसाइड आउट होगी, देन यू विल नॉट बी हियर एंड देयर। आप अपनी लाइन पे काम जो है ना वो करते रहेंगे। ये सब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री अभी ग्रोथ फेज में ही है। दैट्स व्हाई आई फाइंड इट इन माय इन एंड दैट इज इन माय ओपिनियन कि वाकई में लोग यानी अच्छे जबरदस्त ट्रेनर्स हैं जो एक फील्ड आए हैं, हम उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर समझ के सुनना शुरू कर देते हैं, और होता क्या है कि फिर हम अपने एरिया से डाइवर्ट करके उस तरफ चले जाते हैं। फिर हमें लगता है कि ये करने का काम है, हालांकि वो हमारा इनसाइड आउट पैशन होता नहीं। बिल्कुल। मोटिवेशन इज ऑलवेज इनसाइड आउट, और वो इनसाइड इनसाइड आउट कोच से बेहतर, यानी कोच से मुराद जो आपकी बात सुन के स्पेसिफिकली आपको आंसर दे रहा हो, उससे बेहतर कोई आपको इनसाइड आउट मोटिवेशन दे नहीं सकता। और उसकी एक और खास बात क्या है, इट्स नॉट लाइक स्टीरॉयड। वो आपको बार बार लेनी नहीं पड़ेगी, वो एक दफा ग्राउंड लेवल पे इफ यू आर डिटरमिन्ड, तो फिर आप काम करें। फिर आपको बार बार जो है ना वो बैठ के आधे आधे घंटे, एक एक घंटे की वीडियोस मोटिवेशन के ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। यू आर इनसाइड आउट एंड यू नो योर विजन। आपने वो लिख लिया होगा, बस यू हैव टू रिविजिट दैट विजन कि भाई मैंने शुरू क्यों किया था ये काम, मैंने ये काम शुरू क्यों सही किया था। सही सही बिल्कुल ये एब्सोल्युटली मेक्स होता परफेक्ट सेंस। है ठीक है। इन माय हम्बल ओपिनियन एक कोचिंग का प्रोसेस। रादर इसके हम एक कॉम्बिनेशन ले लें और उसमें बहुत सारी चीजें हों, और हर चीज हमें ट्रिगर आउट कर रही हो किसी और चीज की तरफ, तो फिर क्या होगा, हम बहुत सारी चीजों में उलझ जाएंगे। हालांकि उलझना नहीं होता। एक लास्ट बात सिर्फ कोट करता हूँ, फिर कंक्लूड कर लेते सेशन को। वो फिर आप बताइएगा जैसे भी आगे चलना है कंक्लूड करना। लास्ट बात ये है कि बहुत दफा लोग ये गलती करते हैं, जो कि मैंने भी बहुत की, लेकिन चूंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा था तो उस गलती का मुझे नुकसान नहीं हुआ।
और वो ये था कि लोग बाज़ वक़्त किसी एक एलिमेंट को आपने अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है, अगर मिसाल के तौर पे आप मोटिवेशनल स्पीकर या कोच या ट्रेनर नहीं हैं, यू आर डूइंग समथिंग एल्स, तो भाई आपको उसमें आपको फिर किसी की एडवाइस मिल जाए ना, आप बस उसे चुप करके लें और काम करें। आप उस एडवाइस की थ्योरी और उस एडवाइस की डिटेल और हिस्ट्री में जाने के लिए किताबें आपने पढ़ना शुरू कर दी ना, आप कहीं और निकल जाए। अच्छा, हम अगर निकल भी जाते तो चूंकि हमारा प्रोफेशन इसके साथ ही एसोसिएट है, तो हम कहीं ना कहीं उसका हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन व्हाट इफ के भाई आपका लेट सपोज एक रेस्टोरेंट है और आप उसकी सेल्स के लिए सेल्स की किताबें पढ़ रहे हैं, आप उसकी मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग की किताबें पढ़ रहे हैं, आप उसके एचआर के लिए एचआर की किताबें पढ़ रहे हैं, आप कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ रहे हैं, तो फिर आप रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। रेस्टोरेंट चलाने के लिए व्हाट यू नीड कि आप इस हर एरिया के एक्सपर्ट को लाएं और अपना केस उसके सामने रखें, वो पूरा एनालाइज करेगा और वो आपको ठक 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 चंद टू डूज बताएगा और फिर चुप करके आपने वो टू डूज उन टू डूज पर अमल कर लेना। एंड दैट इज व्हाट कोचेस डू। आप आते हैं, आप बोलते हैं ये मेरा रेस्टोरेंट है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे रिलेशनशिप का इशू है, मेरी पढ़ाई का इशू है, कोच आपको देखता है। अच्छा, एक एक इसी के साथ एक और लास्ट बात कि कोच भी कोई अकले कुल नहीं होता, ठीक है ना, कोच अकले कुल नहीं होता, तो कोच बेसिकली फैसिलिटेटर होता है। अच्छा, आपको कोच एज अ कोच हमें फैसिलिटेशन सिखाई जाती है। फैसिलिटेशन मींस कि आई एम समवन हु विल बी अ ब्रिज फ्रॉम यू एंड एन एक्सपर्ट, वो ब्रिज बिटवीन यू एंड एन एक्सपर्ट। तो अब ऐसा ऐसा नहीं कि भाई कोई मुझसे रिलीजन की बात करेगा मैं खुद बैठ के फतवे देना शुरू करूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं क्या करूंगा, मैं जो हूं ना वो क्या नाम है, उसे किसी आलिम से कनेक्ट कर। अब कोई हेल्थ का इशू लेकर आता है, मैं बैठता हूँ डॉक्टर बन के, भाई हाँ भाई तुम्हें डायबिटिक है अब ये करो नहीं, इट्स नॉट लाइक Doesn't make दैट। sense. हाँ, Absolutely. व्हाट माय पॉइंट इज एज अ फैसिलिटेटर मैं इसे फैसिलिटेट करूं कि ये डॉक्टर से कनेक्ट हो और मैं डॉक्टर और वहां से डॉक्टर ढूंढूं और इनको ब्रिज करूं। अब किसी बिल्कुल. का हेल्थ का इशू है, किसी को एक्सरसाइज करनी है, तो मैं ये करूं। हाँ, अच्छा, एक ये भी जो लोग कोच बनना चाहते हैं या तो लोग जो कोच बनना चाहते हैं उनके जहन में ये बात आ जाती है कि हमें सब कुछ खुद करना है, या जब कोई बंदा हमारे पास आ रहा होता है ना, वो कंफ्यूज होता है, यार ये एक बंदा इतनी डाइवर्सिफाइड काम कैसे कर सकता है। तो भाई कोच खुद नहीं करता, कोच का काम होता है आपको सिर्फ उस एक्सपर्ट से कनेक्ट करना या उस एक्सपर्ट नॉलेज से कनेक्ट करना। कोई बुक बता देगा, कोई चीज बता देगा, उसका काम आपको फैसिलिटेट करना होता है इस प्रोसेस में। दैट इज द जॉब ऑफ अ कोच। दैट इज व्हाट आई थिंक। जैसे मैं बहुत अच्छे से टीचिंग भी मैंने की ना, तो मैं टीचिंग में यही करता था कि भाई बुक इज द सोर्स, ठीक है ना, और मैं सिर्फ आपको उस बुक से कनेक्ट करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं वो बुक बंद कर दूं और मैं बुक रट्टा लगाकर आपके पास आके आपको बुक रट्टे में सुनाऊं तो मैं अच्छा टीचर हूंगा, तो आई एम रियली सॉरी, मैं अच्छा टीचर नहीं हूंगा। मैंने वो किताब अच्छी याद जरूर करी होगी और हो सकता है मुझे उस किताब के अल्फाज सारे याद ना हो, बट मुझे उस कंटेंट पे इतना काम है, कमाल है, यानी इतना उबूर हासिल है कि मैं उस कंटेंट में आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ। तो आप हो सकता है मुझसे ज्यादा नंबर लेने उस सब्जेक्ट में। सो दैट इज Absolutely. जो समझ लें कि पिछले 10-11 साल में टकरे खा के, मारे खा के, उस्तादों के आगे पीछे घूम के, चंद किताबें पढ़ के जो बात हाँ, मुझे समझ आई, और हाँ, इसमें भी अभी बहुत कुछ सीखने की चीजें बाकी। हाँ. जी सर। अच्छा, मैं आखिर ये करूंगा उमर साहब कि जो लोगों के साथ में सवाल आएगा कि भाई हम दारा शिको हाशमी और उमर मलिक अमान के पास क्यों जाएं कोचिंग के लिए, हम इन दो लोगों के पास क्यों जाएं? जवाब आ गया जवाब आ गया जवाब जवाब जो आया, मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जी, जब इंसान बहुत हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट करता है, मेरी बिगनिंग भी उमर को अच्छी तरह पता है कि क्या बिगनिंग्स थी, हम दोनों का ही आगे पीछे मामला थे. आप मेरी बता सकते हैं, इट्स नाउ ओपन नहीं नहीं, आप हाँ, मेरी हम बता दोनों का सकते ओपन है भाई, हम दोनों का किसी का रुका हुआ नहीं है. लेकिन हम्बल बिगनिंग्स में मतलब ये है कि वेरी एडवर्स बैकग्राउंड्स, मतलब बहुत ज्यादा पीछे का हिसाब किताब था. मैंने फॉरेन जाके तालीम हासिल की, वहां पे मल्टीनेशनल्स के अंदर काम किया, तो मुझे उस साइड का एक्सपीरियंस. उमर ने अगेन बहुत नीचे से ऊपर तक आए. अपनी फैमिली में वाहिद मेरा ख्याल है शख्स है उमर जिन्होंने मास्टर्स तक तालीम हासिल की, और माशाल्लाह मैं अपनी फैमिली में वाहिद हूँ जिसने मैट्रिक किया है देखें जरा, जिसने मैट्रिक मैट्रिक किया, नहीं मैट्रिक तक आप पहुंचे, मास्टर्स तक तुम मतलब तुमने हासिल की अपनी तालीम, किया। विच इज अमेजिंग. तो कहने का मकसद ये कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार अगर मैं इस शख्स के पास जा रहा हूं तो आखिर ये खुद कौन सा तुर्रम खान है. तो तुर्रम हाँ, खान दैट इज देखिए, एक
अरबपति बच्चा है, एक आदमी है, उसका बच्चा भी पैदा हुआ, वो भी अरबपति बन गया, तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं, क्योंकि उसने इनहेरिट की। हाँ, उसके बाप ने अगर वो खुद से बनाई, सेल्फ मेड आदमी था, तो उसकी बात समझना या सुनना का अच्छा, मतलब इसमें लगता है। इसमें इसमें एक चीज और है ना कि हाँ, ये तो आपका स्टैंडर्ड सिर्फ पैसे है ना, तो मसला है ना एग्जैक्टली, भाई, आपका एग्जैक्टली। स्टैंडर्ड पैसे क्यों है? द पॉइंट इज आपका स्टैंडर्ड पैसे क्यों है? मिसाल के तौर पे अभी अभी रिसेंटली एक मदर की मुझसे बात हो रही थी एंड शी वाज कंपेयरिंग हर चिल्ड्रन, एंड आई वाज लाइक कि यार मतलब मुझे जो बंदा सबसे बेस्ट लगता है, यानी जब उन्होंने मुझे सारे केसेस बताए थे तो आई रियलाइज कि वो जिसको सक्सेसफुल समझ रही है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन और दूसरा बंदा दूसरे कामों में अच्छा है, तो मुझे लगा है कि दूसरे वाले की ये वाली क्वालिटीज तो बहुत अच्छी। अच्छा चले आप दोनों को बराबर ही रख लेना, यानी एक 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 मछली है और एक परिंदा है, एक हवा में उड़ रहा है और एक, अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये कि भाई मुझे बताया ना, मैरिज काउंसलिंग अगर किसी को करवानी है तो उसमें पैसे के क्या लेन देन, पॉइंट इज ना। अच्छा फिर लोगों का, अच्छा लोगों ने ये वाकई में ही बना। अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर कोई आपको बिजनेस में भी कोच करता है, मुझे बहुत से लोग ये कहते थे आपके खुद कितने बड़े बड़े बिजनेस है, तो मैं कहता था मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं बड़ा बिजनेस करवाने वाला कोच नहीं हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बिजनेस बड़ा हो। अच्छा फिर जैसा आपने बात की, हो सकता है बाजू का इनहेरिट हो रहा हो, तो अब एक बंदे का कैपिटल ही करोड़ों में, तो मेरी एक एडवाइस के बाद अगर वो 2 करोड़ कर लेता है लेकिन मेरे पास है ही 8 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली मैं उसके कैपिटल को तो मीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप इससे मेरी नॉलेज का कैसे, मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं, मतलब दैट्स, ये तो बिल्कुल ही असल में हुआ है वही है ना कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन आई है ना, हाँ, वेस्टर्न खास तौर बिल्कुल, पर जो ब्रांडिंग आई, बिल्कुल, उसने बिल्कुल। दिमाग खराब कर दिया। मतलब आप ऑडी से नीचे सक्सेस है ही नहीं, आप लोग सक्सेस को बिल्कुल। लोगों की गाड़ियों से, आप सक्सेस को लोगों की मटेरियल स्टेटस से ही अगर वो देख रहे हैं। पैरामीटर सेट कर दिया ना असल में, कि यार जिसके पास हाँ जितना ज्यादा पैसा, अब बेचारे मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा, पैसा बेतहाशा है, लेकिन बेचारों की लाइफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का शिकार है, जबरदस्त प्रॉब्लम का शिकार है। और कुछ लोग हैं जिनके आउट पास क्लास पैसा प्रॉब्लम। एवरेज है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स उनकी कवर है। वन ऑफ माय स्टूडेंट, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, उसने आमीन। मुझसे इंटरमीडिएट में पढ़ा था, बहुत अमीर लोग, उसको उसको वो था थैलीसीमिया था, तो उसके अब्बू को कोई यूरोप में कोई इलाज मिला, वो उसे वहां ले गए और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, वो बच्चा वहां यूरोप में उसका इंतकाल हो गया 1 साल रुकने के बाद, वो नहीं बच सका, वहीं उसको उसकी तदफीन हुई। व्हाट हैपेंड? मतलब मैं ये नहीं कह रहा उनके, ये तो अल्लाह ने उन पे इम्तिहान रखा था, लेकिन वो पैसा कुछ नहीं कर पाया ना। एब्सोल्युटली, वो पैसा एब्सोल्युटली। उसके अपनी एक बेटा था, वो पैसा उस बेटे को नहीं बचा पाया ना। सो ये तो पैरामीटर हमारा खराब है ना। अच्छा जब आप इस पैरामीटर से सोचेंगे तो फिर तो आप सिर्फ अमीरों के पास चले जाएं, तो और जरूरी नहीं कि हर अमीर आदमी आपको शायद बहुत अच्छा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, ना इस्लामिक हिस्ट्री ये कहती है, ना मेरे ख्याल में कोई वेस्टर्न हिस्ट्री ऐसी कह रही होगी। क्या क्या स्टीफन कवी दुनिया का अमीर तरीन आदमी? नहीं। क्या नो। जिम रॉन दुनिया का, क्या नो। टोनी रॉबिन्स है? नहीं है, नहीं। बट अमीर लोग टोनी रॉबिन्स के पास जाते, बिल्कुल सर। स्टीफन कवी के पास जाते थे, बिल्कुल। जिम रॉन के पास जाते थे, और अभी जो कोचेज है उनके पास जाते हैं, है ना। वॉरेन बुफे कौन से लोगों को बिठा के ट्रेनिंग्स दे रहा है भाई? वॉरेन बुफे बहुत अमीर आदमी, ट्रेनिंग्स तो नहीं दे रहा हूँ। जेफ बेजोस बिठा के किसी को ट्रेनिंग दे रहा है अमेजोन? मतलब एक तो हो ना बिल्कुल कि आप एब्सोल्युटली, मतलब एब्सोल्युटली। ट्रेनर की जॉब कुछ और है। अब आप हर किसी को उसके पैसे के लाके स्टेटस से अगर देखते जाएंगे तो यू यार विल इसमें यू इसमें विल उमर लूज हमें, समथिंग। ये बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड आई थिंक दिस इज हाई टाइम व्हेन वी एक्चुअली टेक द इनिशिएटिव एंड से कि यार अवेयरनेस जो है ना, ये क्रिएट करनी बड़ी जरूरी है, कि यार अगर आप, बहुत ज्यादा जरूरी। मतलब ये पैरामीटर सेट करना कि एक बंदे ने करोड़ों रुपए की रिश्वत ले ली और उसने गाड़ियां खरीद ली, तो यार इसमें आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये बड़ा बाइज्जत आदमी है, जिसपे एक हदीस भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि एक टाइम आएगा कि इंसान का जो दीन ईमान है वो पैसा हो जाएगा। तो वो, यस एब्सोल्युटली। अब ये बात पलट के कहना, मैं इसलिए इस बात को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, कि लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई मैं ज़ारा शिको के पास क्यों जाऊं, या मैं उमैर मलिक अमान के पास क्यों जाऊं। तो भाई उसकी रीजन ये है कि हमारा जो स्टार्ट था वो बहुत हम्बल था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ आवर लाइफ एंड वी आर वेरी कंटेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। कंटेंटमेंट इज द की। कंटेंटमेंट अगर नहीं है लाइफ में, तो मेरे घर में, मतलब मेरे पास 5,000 गज का बंगला हो, लेकिन मेरे लाइफ में कंटेंटमेंट ना हो, तो मुझसे बड़ा फेलियर कोई नहीं है।
और मेरे पास 600 गज का घर हो जिसमें मैं रह रहा हूँ, जिसमें सबकी सेहतें ठीक हैं, 2 पैसे भी आ रहे हैं, काम भी चल रहा है, मुतमईन हूँ लाइफ से, इत्मीनान के साथ चल रहा हूँ, तो आई थिंक दैट इज द पर्सन यू नीड टू गो टू कि यार तुमने इतना एडवर्स बैकग्राउंड से स्टार्ट करके आज तुम कहाँ पहुंचे हो, तो देयर इज समथिंग दैट यू डन। तो मैं इसलिए इस बात को हाईलाइट करना चाह रहा था क्योंकि अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल आएगा। मैं इसको बस सहाबा से कनेक्ट कर देता हूँ ना। सहाबा के साथ क्या लफ्ज लगता है? रजी अल्लाह ताला, यानी अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। एंड देयर वर अराउंड 1.25 लाख, 1,25,000 के आसपास। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें से कितने मशहूर थे? हम 125 के नाम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। कितने अमीर थे? हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। तो वेरी वेरी फ्यू वर रिच, वेरी फ्यू वर फेमस, बट सक्सेसफुल कौन थे? सब। तो सक्सेस का मैटर तो अल्लाह के अगर रिलीजन में हम आ जाते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, वो तो गॉड के, अल्लाह के करीब होने का नाम है। तो जब तक ये पैरामीटर हमारे सेट नहीं होंगे, मैं इसको ये तो जनरल एक बात हो गई, और मैं इसको रिवर्ट बैक करता हूँ कि हम किसी डॉक्टर के पास ये सोच के अगर जाएंगे कि वो कितना अमीर है, तो उसके पैसों से तो आपके इलाज का मतलब क्या लिंक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चूंकि लोगों ने मोटिवेशन और इन सब चीजों को सिर्फ पैसों से ही कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, दैट्स व्हाई देयर इज अ बिग कंफ्यूजन, एंड दैट इज फ्रॉम द वेस्टर्न पैराडाइम। मेरा पॉइंट, जैसे एक मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल फ्रीडम को ले लें, तो बहुत से लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन ये है कि उनके पास बेतहाशा पैसा, वो जो करना चाहे वो हो जाए। मेरी डेफिनेशन ये कि आप बाउंड ना हो किसी जॉब के, आप कोई काम पैसों के लिए ना करें। आपकी बेसिक नीड्स, आपकी नीड्स बिना कम से कम पैसों में और ऑटोमेट तरीके से पूरी, एंड यू आर फ्री मैन, यू शुड बी फ्री मैन। That is the real financial freedom. That is the real financial freedom. Absolutely. And then you can do what you love to do. Absolutely. Then you can do what you love to do. अब ये डेफिनेशंस का गेम है ना सारा। अगर डेफिनेशंस का गेम ही आगे पीछे है तो मसला जो है ना वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो इट्स नॉट अबाउट, अच्छा जैसे एक क्या है, जब ये डेफिनेशन क्लियर हो जाती है ना तो मसला ही हल हो जाता है, सही ना। जैसे मैं अक्सर, आपको भी मैंने बहुत दफा बताया, हमारे वालिद मरहूम जो के टैक्सी ड्राइवर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस पे। तो जो वो कहते थे अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे पास पराठो होगी, और मैं कहता था कि अल्लाह मुझे पराठो जितने पैसे भी दे दे मैं पराठो नहीं लूंगा, मैं उससे कुछ और करूंगा। ये बड़ी फतेह की बात तुमने बोली वालिद साहब को कि वाकई अगर पैसे इतने मिले तो मैं पराठो नहीं लूंगा, बल्कि ये नहीं, इट्स एब्सोल्युटली यू नो अगेन ये माइंडसेट की बात होती है। मैं दुनिया में बहुत सारे और जो उमैर मलिक या जो टैक्सी ड्राइवर के बेटे ना, उनको किसी लेवल तक पहुंचाने में वो पैसे लगा दूंगा, गाड़ी ले लूंगा, पराठो नहीं लूंगा।